वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कॉमर्स पढ़ा दो। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हिडन गुडविल, जिसका एक और नाम क्या है, इन्फर्ड गुडविल। तो आइए समझते हैं। वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म मे नॉट बी गिवन इन द क्वेश्चन। मतलब कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, गुडविल का वैल्यू गिवन नहीं होता है, बट मे हैव टू बी इन्फर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल्स ऑफ द फर्म। मतलब उसको हम कैलकुलेट करेंगे किस बेसिस पे, तो फर्म के कैपिटल के बेसिस पे। ठीक है। वी हैव टू स्टडी हिडन गुडविल इन केस ऑफ अ न्यू पार्टनर्स एडमिशन। मतलब हम हिडन गुडविल कहाँ पढ़ते हैं, तो मेनली ये हम पढ़ते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर में। समझ में आया? तो आइए अब देखते हैं हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है। हिडन गुडविल इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, फिर उसमें माइनस क्या कर देंगे हम, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है, हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करेंगे किस बेसिस पे, तो न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया? फिर माइनस क्या करना है उसमें, तो उसमें हम माइनस करते हैं टोटल एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स। मतलब फर्म में जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजस्टेड कैपिटल निकालना पड़ेगा। फिर उसमें और हम क्या प्लस कर देंगे, तो न्यू पार्टनर का कैपिटल प्लस कर देंगे उसमें। ठीक है। अब देखते हैं हम कि हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। मतलब क्वेश्चन में आपका जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसका कैपिटल गिवन होगा, वो कितने शेयर के लिए आ रहा है वो भी गिवन होगा। तो जब हम शेयर का रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब अगर कोई पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा है तो उसका रेसिप्रोकल मतलब उसको उल्टा कर दीजिए 5/1। फिर जब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस पार्टनर के कैपिटल से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकल जाएगा। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, चार्ली एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर एंड ही ब्रॉट 50,000 एज हिज कैपिटल। मतलब चार्ली एक न्यू पार्टनर आ रहा है, उसका शेयर कितना है, 1/5 है, और वो कितना कैपिटल लेकर आ रहा है, 50,000। तो मैंने क्या बोला, पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो कैसे कैलकुलेट होता है, वो कैलकुलेट होता है न्यू पार्टनर का कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। मैंने क्या बोला, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो वो कितना कैपिटल लेकर आया, 50,000। फिर क्या कर देंगे, उसके शेयर का रेसिप्रोकल मतलब क्या कर देंगे, उल्टा। उसका शेयर था 1/5, तो हम क्या कर देंगे, उसको 5/1 कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल कैपिटल कितना आ गया, टोटल कैपिटल आ गया 2,50,000। तो समझ में आया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलता है। अब हम समझेंगे कि हम एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स को कैसे निकालते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, कैसे निकलता है, तो कैपिटल्स ऑफ ऑल ओल्ड या एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का कैपिटल गिवन रहेगा बैलेंस शीट के अंदर। आप देखते होंगे बैलेंस शीट के अंदर दो साइड्स होती हैं, लायबिलिटीज और एसेट्स। लायबिलिटीज साइड्स के अंदर पार्टनर का कैपिटल गिवन रहते हैं, तो वहाँ से हम कैपिटल उठा लेंगे। प्लस क्या करना है उसमें, प्रॉफिट्स। मतलब लायबिलिटीज में जो अगर कोई प्रॉफिट है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कोई अगर रिजर्व हो गया, और अगर क्वेश्चन में रिवैल्यूशन के बारे में बोला गया है, तो अगर रिवैल्यूशन में कोई प्रॉफिट हुआ है तो उसको भी हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। समझ में आया? मैंने क्या बोला, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैलकुलेट करना है। तो क्या कीजिए, पहले कैपिटल ओल्ड पार्टनर का मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर का कैपिटल बैलेंस उठा लीजिए, मतलब ओपनिंग कैपिटल उठा लीजिए। ठीक है, उसमें प्लस कर दीजिए प्रॉफिट या फिर कोई रिजर्व, और फिर माइनस क्या कर दीजिए उसमें, लॉस को। तो आप देखते होंगे कि एसेट साइड में हमेशा लॉसेस दिए रहते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस हो गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। तो इन सारे प्रॉफिट्स या लॉसेस को हम क्या करते हैं, प्लस या माइनस करते हैं। तो किस रेशियो में, जो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन रहता है उस रेशियो में करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, किस रेशियो में करते हैं, तो प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमेशा ओल्ड रेशियो में। समझ में आया? ठीक है, अब इसमें और क्या प्लस कर देंगे हम, तो न्यू पार्टनर का कैपिटल प्लस कर देंगे। देखिए पहले हमने समझा
कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसमें फिर माइनस क्या करना पड़ता है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल, तो फिर क्या निकल जाता है हमारा, हिडन गुडविल। समझ में आया। अब देखिए इसका एक और मेथड है, कह सकते हैं इसका एक और फार्मूला है, तो आइए समझते हैं वो फार्मूला क्या है। इसमें हिडन गुडविल निकलता है टोटल कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जो हमने वहाँ ऊपर सीखा वही सेम है, बट यहाँ माइनस क्या करना है, यहाँ माइनस करना है नेटवर्थ ऑफ द न्यू फर्म, मतलब जो न्यू पार्टनर के आने के बाद जो नेटवर्थ है उसको क्या करना है माइनस। वो कैसे निकलता है, तो वो निकलता है टोटल एसेट्स बिफोर न्यू पार्टनर्स एडमिशन, मतलब न्यू पार्टनर के एडमिशन के पहले जो बैलेंस शीट का टोटल एसेट्स है उसको ले लीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए न्यू पार्टनर का कैपिटल, मतलब बैलेंस शीट का सारा एसेट्स को हमने ले लिया, उसमें ऐड कर देंगे न्यू पार्टनर का कैपिटल, मतलब जो पार्टनर एडमिट हो रहा है बिजनेस में उसका कैपिटल को क्या कर दिए, प्लस कर दिए, लेस क्या कर दिए, गुडविल। अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल गिवन है तो उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब देखिए आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि हमने ऊपर तो सारे एसेट्स को लिया, हाँ सारे एसेट्स में अगर गुडविल है तो हम वहाँ पे लेंगे, उसको वहाँ प्लस करके वहाँ ले लेंगे, ठीक है। फिर उसमें न्यू पार्टनर कैपिटल भी प्लस कर देंगे, बट फिर माइनस क्या कर देंगे, उस गुडविल को यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसमें और हम क्या माइनस करेंगे, तो उसमें और हम माइनस करेंगे आउटसाइड लायबिलिटीज़ को, मतलब जो बाहर की लायबिलिटीज़ है, हमें जो बाहर पे हमें पेमेंट करना है, तो क्या हो सकता है, कोई क्रेडिटर्स हो सकता है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, कोई बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है। समझ में आया। तो मैंने क्या बोला, हिडन गुडविल निकालने का एक और फॉर्मूला क्या है, तो पहले टोटल कैपिटल निकाल लीजिए न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे, जो हमने ऊपर सीखा कैसे निकालते हैं, फिर माइनस कर दीजिए उसमें नेटवर्थ ऑफ द न्यू फर्म, मतलब टोटल एसेट्स को ले लीजिए, उसमें प्लस कर दीजिए न्यू पार्टनर कैपिटल, लेस कर दीजिए गुडविल और लेस कर दीजिए आउटसाइड लायबिलिटीज, फिर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, हिडन गुडविल बोलेंगे। क्लियर है। अब जो हमारा हिडन गुडविल निकलेगा उससे हम क्या निकाल लेंगे, तो न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेंगे। तो कैसे निकाल लेंगे, जो हमारा हिडन गुडविल आया, मतलब फर्म का जो गुडविल आया उसमें मल्टीप्लाई कर दिए न्यू पार्टनर के शेयर को, वो जितना भी शेयर के लिए उसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या निकल जाएगा, न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकल जाएगा। क्लियर है आपको। अब देखते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, मतलब जो गुडविल निकालते हैं उसको जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन में ना क्या होता है कि न्यू पार्टनर को तो पता नहीं है, क्वेश्चन में गुडविल गिवन नहीं है, तो न्यू पार्टनर को तो पता ही नहीं होगा कि गुडविल का कितना शेयर लेके आना है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। एक मिनट वापस आते हैं यहाँ पे, मैंने क्या बोला, एक मिनट देखिएगा थोड़ा। हम क्या देख जर्नल एंट्री देख रहे थे, तो मैंने क्या बोला, न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। अगर क्वेश्चन में जब गुडविल का वैल्यू नहीं दिया तो न्यू पार्टनर को तो पता ही नहीं होगा हमें कितना गुडविल लेके आना है, तो उस टाइम तो वो कैश लेके आएगा नहीं, तो उस टाइम वो क्या करते हैं, हम न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। और अगर क्वेश्चन में बोल दे कि न्यू पार्टनर गुडविल का शेयर, जो उसे पता तो नहीं है बट उसके बदले वो कैश लेके आ रहा है, तो उस टाइम कौन सा अकाउंट खुलता है, तो उस टाइम हमें खुलता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। मतलब जब क्वेश्चन में बोल दे कि न्यू पार्टनर गुडविल के लिए कैश लेके आ रहे तो उस टाइम कौन से अकाउंट को खोलेंगे हम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को। समझ में आया। ये गुडविल का शेयर बढ़ता किस में है, तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं। देखिए कोई भी अगर बिजनेस है तो उसमें ओल्ड पार्टनर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, अगर उसी बिजनेस में कोई नया पार्टनर आ जाएगा तो क्या उन ओल्ड पार्टनर्स को कुछ अपना प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा न्यू पार्टनर को देने के लिए, तो वो सेक्रीफाइजिंग रेशियो को निकाल लेंगे और क्या कर रहे हैं, गुडविल को हम शेयर कर देंगे। तो समझ में आया कि कैसे हिडन गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। हमने दो मेथड देखा हिडन गुडविल को कैलकुलेट करने का। अब आइए कि एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कृतिका एंड रितिका दो पार्टनर्स हैं। क्या है, कृतिका एंड रितिका दो पार्टनर्स हैं, उनका शेयर क्या है 1:1, मतलब वो इक्वल बांट रही है 1/2 और 1/2। उनका कैपिटल कितना गिवन है 1,80,000, मतलब कृतिका का 1 लाख है, रितिका कितना 80,000 है। उन्होंने किसको एडमिट किया, न्यू पार्टनर रूबी को। रूबी कितने शेयर के लिए आ रही है, तो 1/5 शेयर के लिए, मतलब फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा रूबी उसका कितना शेयर लेगी 1/5 लेगी। रूबी कितना कैपिटल लेकर आ रही है, तो 1 लाख। न्यू पार्टनर कैपिटल कितना हो गया 1 लाख कैपिटल हो गया हमारा, ठीक है। और जिस डेट मतलब जब रूबी का एडमिशन हो रहा है तो फर्म हैड प्रॉफिट, मतलब फर्म का प्रॉफिट कितना है 40,000 का। एंड बैलेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, मतलब एक क्या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब एक टाइप का ये क्या हो जाएगा हमारा
ये एक टाइप का हमारा लॉस है। कितने का है? 10,000 का। तो क्या करने बोल रहा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन रूबीज एडमिशन, मतलब रूबी के एडमिशन पे गुडविल को कैलकुलेट कीजिए और क्या कीजिए? जर्नल एंट्री पास कीजिए। एज्यूमिंग, क्या एज्यूम करना है? कि रूबी डिड नॉट ब्रिंग हर शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, मतलब रूबी अपने गुडविल का शेयर का कैश लेके नहीं आ रही है। तो मैंने क्या बोला? जब पार्टनर गुडविल का शेयर कैश में ना लेके आए तो कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं? उस पार्टनर के करेंट अकाउंट को। तो आइए अब सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए मैंने क्या बोला? गुडविल का शेयर कौन से रेशियो में हम बांटते हैं? सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। ठीक है, तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालने का भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले हम क्या निकालेंगे? न्यू रेशियो निकालेंगे। क्वेश्चन में गिवन था ओल्ड रेशियो 1:1, तो इसको हम बोल सकते हैं 1/2, 1/2। रूबी एडमिट हुई 1/5 शेयर के लिए। देखिए ये ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस 1 है। केस 1 किसको बोलते हैं? जब क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का रेशियो गिवन रहे और न्यू पार्टनर कितने के लिए आ रहा है, बस ये गिवन है। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बोला? केस 1। केस 1 क्या होता है? जब क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो गिवन रहे और न्यू पार्टनर कितने के लिए आ रहा है वो रेशियो गिवन रहे। ठीक है, ऐसे केस में जो पार्टनर का ओल्ड रेशियो होता है ना, वो क्या बन जाता है? पार्टनर का सेक्रीफाइजिंग रेशियो। मतलब केस 1 में ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाता है? पार्टनर का सेक्रीफाइजिंग रेशियो बन जाता है। ठीक है, बट मैं फिर भी आप लोगों को कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि ये कैलकुलेशन कैसे होता है। आइए तो हम कैलकुलेशन देखते हैं। हो सकता है आप लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चन कितना लंबा चल रहा है या वीडियो कितना स्लो है। तो देखिए मैंने वीडियो को स्लो इसलिए रखा है ताकि मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं। अकाउंट्स में ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप आराम से मेरे वीडियो को 1.5x या 2x में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, और जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा तो एक दो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन या आप जो भी बुक फॉलो करते हैं उस बुक का क्वेश्चन उठाकर जरूर सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपका भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब टॉपिक कन्फर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ में आया? आइए, तो मैंने क्या बोला? ओल्ड रेशियो गिवन है, रूबी आ रही है 1/5 शेयर के लिए। तो हम क्या निकाल लेंगे? यहाँ पे पहले रिमेनिंग शेयर निकाल लेंगे। देखिए किसी भी बिजनेस के पास ना टोटल 1 शेयर होता है। कितना होता है टोटल? 1 शेयर। 1 में वो रूबी को कितना दे दिया? 1/5 दे दिया। तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 4/5। तो न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू शेयर हमेशा निकलता है ओल्ड, और ओल्ड में मल्टीप्लाई क्या कर दिए? रिमेनिंग। ओल्ड में हम क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं? रिमेनिंग को। क्लियर है? तो ओल्ड था 1/2, रिमेनिंग 4/5। तो कितना हो गया ये? 4/10। यहाँ भी कितना हो गया? 4/10। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर 10 हो गया। रूबी का डिनोमिनेटर कितना था? 5। तो हमेशा ना रेशियो में डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है। तो 1/5 को हमें 10 बनाना है, मतलब 5 को 10 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो नीचे भी 2 से, ऊपर भी 2 से। तो रूबी का शेयर कितना हो जाएगा? 2/10। तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा हमारा? 4:4:2, जिसको काटने के बाद कितना हो जाएगा? ये 2:2:1 हो जाएगा। मतलब 2/5, 2/5 और 1/5। समझ में आ गया? आइए आगे बढ़ते हैं। अब निकालेंगे हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइजिंग कैसे निकलता है? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड 1/2 और न्यू 2/5। तो माइनस कर दीजिए। ओल्ड रितिका का भी 1/2 माइनस 2/5। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2 और 5 का 10। तो 2 5 जा 10। देखिए जब भी आप रेशियो निकालने में अगर कोई दिक्कत हो ना तो क्या कीजिए? पहले एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकाल लिया हमने। 2 और 5 का एलसीएम 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए जो नीचे डिनोमिनेटर है वो आपके नीचे, मतलब ये इसको जितने बार में भी डिवाइड करेगा ना उतने से ही ऊपर वाले को क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 10 को डिवाइड करता है 5 टाइम्स में, तो हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। मतलब तो कितना हो जाएगा? 5 × 1 5। यहाँ पे 5 डिवाइड करता है 10 को 2 बार में, मतलब 2 टाइम्स में। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 2 से। तो कितना हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। समझ में आया? तो 5 - 4/10 1/10 हो गया। यहाँ भी देखिए 5 - 4/10 1/10। मैंने बोला था ना केस 1 में हमेशा ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाता है? सेक्रीफाइजिंग रेशियो। यहाँ पे बन गया 1:1। अब देखिए एक अल्टरनेटिव है। अगर आप इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो आप एक नोट दे दिया कीजिए। नोट में क्या लिख देंगे कि इन दिस क्वेश्चन केस 1 ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन। मतलब इस क्वेश्चन में केस 1 गिवन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, और इस केस के अंदर क्या होता है? तो ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाता है? हमारा सेक्रीफाइजिंग रेशियो बन जाता है। समझ में आ गया? आपको लग रहा होगा कि जब इतनी आसानी से ये चीज़ हो सकती थी फिर आपने कैलकुलेशन क्यों किया? तो मैंने पहले बोला ना, मैंने कैलकुलेशन बस इसीलिए किया ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं और आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं।
समझ में आया? आइए अब देखते हैं। तो मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दिया। अब क्या निकालेंगे हम? हिडन गुडविल। क्या निकालेंगे? हिडन गुडविल। देखिए, तो मैंने पहला स्टेप क्या होता है? कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो टोटल कैपिटल कैसे निकलता है? तो न्यू पार्टनर का कैपिटल, तो न्यू पार्टनर कौन है? रूबी। रूबी का कैपिटल कितना है? 1 लाख, और मल्टीप्लाई कर दिया रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल ऑफ रूबी शेयर। तो रूबी का शेयर 1/5 था, तो रेसिप्रोकल कर देंगे, कितना हो जाएगा? मतलब रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो 1/5 का उल्टा कितना हो जाएगा? 5/1। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 5 लाख। टोटल कैपिटल कितना आ गया? 5 लाख। ठीक है, कितना आ गया हमारा? 5 लाख, मतलब 5 लैक्स आ गया। क्लियर है? अब स्टेप टू क्या बोलता है? टोटल एडजस्टेड कैपिटल इंक्लूडिंग रूबीज कैपिटल, मतलब न्यू पार्टनर कैपिटल को ऐड करके क्या निकालिए? टोटल एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं बढ़िया से। आइए, ओल्ड कैपिटल कितना गिवन है? 1,80,000। क्वेश्चन में फिर मैंने क्या बोला था? ओल्ड कैपिटल में प्लस कीजिए प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना गिवन है यहाँ पे? 40,000। लॉस कितना गिवन है? 10,000। और कोई भी प्रॉफिट और लॉस को किस रेशियो में बांटते हैं? ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो आइए यहाँ देखिए, ओल्ड कैपिटल कितना गिवन? कृतिका का 1 लाख, ऋतिका का 80,000। अब ऐड क्या करना है? प्रॉफिट कितना था? 40,000। तो किस रेशियो में बांटने बोला मैंने? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या था? 1/2, 1/2। तो 40,000 इंटू 1/2, तो यहाँ पे 2 काट देगा इसको, 2 2 ज़ा 4, 20,000। तो प्रॉफिट कितना ऐड कर देंगे? 20,000। यहाँ भी सेम, 2 को काट देंगे, 2 2 ज़ा 4, कितना हो जाएगा ये? 20,000। ऐड कर दीजिए 20,000। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या होता है? लॉस होता है। लॉस को भी किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। 10,000 इंटू 1/2, कितना हो गया? 5,000 हो गया। लॉस को क्या मैंने ब्रैकेट ले दिया, मतलब माइनस कर दिया। यहाँ पे भी कितना हो गया? 2 5 ज़ा 10, 5,000 हो गया। तो यहाँ पे 5,000 को माइनस कर दिए। तो 1 लाख में प्लस कीजिए प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट था? 20,000। तो 1,20,000 माइनस कीजिए 5,000, तो कितना गया? 1,15,000। ऋतिका का 80,000 प्लस प्रॉफिट 20,000, 1 लाख। 1 लाख में माइनस करेंगे लॉस 5,000, कितना हो जाएगा? 95,000। ठीक है, और मैंने क्या बोला? ओल्ड पार्टनर के एडजस्टेड कैपिटल में और क्या प्लस करना है हमें? तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल। रूबी का कैपिटल कितना था? तो यहाँ न्यू पार्टनर कौन है? रूबी। उसका कैपिटल कितना था? 1 लाख। तो प्लस करके कितना आ जाएगा? 1,15,000 प्लस 95, ये आ जाएगा आपका 1,15,000, 120, 90, 210, 1, 310। टोटल एडजस्टेड कैपिटल कितना आ गया? 3,10,000। आइए अब आगे देखते हैं। अब क्या निकालेंगे हम? अब हम निकालेंगे हिडन गुडविल को। क्या निकालेंगे? हिडन गुडविल को। हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या था? टोटल कैपिटल, जिसको हमने कैलकुलेट किया स्टेप 1 में, माइनस क्या कर दीजिए? टोटल एडजस्टेड कैपिटल, जो कैलकुलेट किया हमने स्टेप 2 में। तो 5 लाख में माइनस करेंगे 310, तो हिडन गुडविल कितना आ गया? 1,90,000। अब निकालेंगे रूबी का शेयर ऑफ गुडविल। तो रूबी का शेयर कितना था? 1/5। टोटल गुडविल था 1,90,000। 1,90,000 इंटू 1/5, तो कितना आ जाएगा ये? 38,000। ठीक है, तो रूबी का शेयर कितना आ गया? 38,000। और मैंने क्या बोला? गुडविल को किसमें बांटना? सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। आइए, सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या था? 1/2 था। तो कृतिका का शेयर आएगा 38,000 इंटू 1/2, 19,000। ऋतिका का आएगा 38,000 इंटू 1/2, 19,000 आ गया। अब पास करेंगे जर्नल एंट्री। क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पास करने बोला गया था, तो आइए पास करते हैं जर्नल एंट्री। अब देखिए, पहला एंट्री होता है जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रूबीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे? रूबी ब्रिंग्स अस शेयर ऑफ कैपिटल। देखिए, मैंने यहाँ पे फॉर्मेट नहीं बनाया जर्नल एंट्री का, ठीक है, बट आप जब भी जर्नल एंट्री पास करें ना, उसका हमेशा फॉर्मेट बना लिया कीजिए। फॉर्मेट क्या होता है? डेट, पार्टिकुलर्स, LF मतलब लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, आप जरूर फॉर्मेट बना के सॉल्व किया कीजिएगा। क्लियर है? क्योंकि बोर्ड्स में ना, मतलब एग्जाम में फॉर्मेट के ही मार्क्स होते हैं। सेकंड क्या करेंगे हम? गुडविल शेयर का एंट्री। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे रूबी गुडविल का जो शेयर है उसका कैश लेके नहीं आ रही है ना, तो जब भी कोई पार्टनर अपने शेयर ऑफ गुडविल का पैसा लेके ना आए, तो कौन सा अकाउंट को ओपन करते हैं? करेंट अकाउंट को। तो रूबीज करेंट अकाउंट डेबिट 38,000 से टू कृतिकास कैपिटल अकाउंट, टू ऋतिकास कैपिटल अकाउंट 19,000, 19,000। नरेशन क्या लिखेंगे? शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। समझ में आ गया? आइए अब एक और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, मतलब दो पार्टनर्स है। कौन कौन है? एक्स एंड वाई। उन्होंने किसको एडमिट किया है? जेड को एज ए न्यू पार्टनर, मतलब जेड न्यू पार्टनर आ रहा है। कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट्स। समझ में आया? जेड ब्रिंग्स ₹5 लाख एज कैपिटल। जेड कितना कैपिटल लेकर आ रहा है? 5 लाख। टोटल एसेट्स गिवन है फॉर्म का 15 लाख।
आउटसाइड लायबिलिटीज गिवन है 5 लाख, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। ये क्वेश्चन देख के नहीं लग रहा है कि हम लोगों ने जो सेकेंड फार्मूला देखा था ये उस टाइप का क्वेश्चन है। आइए पहले एक बार फार्मूला को देख लेते हैं, फिर बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, हिडन गुडविल इक्वल टू टोटल कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब हमने जो स्टेप 1 सीखा था वो दोनों मेथड में सेम है कि टोटल कैपिटल निकाल लिए कैसे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज हर शेयर। मतलब वो कोई दिक्कत नहीं, हिज और हर बोली कोई दिक्कत नहीं है, मतलब टोटल कैपिटल निकालना है, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ शेयर से। ठीक है, ये तो यहाँ पे सेम है। माइनस क्या करने वाला, नेट वर्थ ऑफ द न्यू फर्म। मतलब नेटवर्थ क्या था, टोटल एसेट्स क्वेश्चन में वहाँ पे गिवन है, उसमें प्लस कर देंगे न्यू पार्टनर कैपिटल और माइनस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटीज। तो आइए देखते हैं अब। ठीक है, सॉल्यूशन तो अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो न्यू पार्टनर कैपिटल कितना था यहाँ पे 5 लाख, ठीक है, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो बार हम देखें क्वेश्चन में उनका शेयर कितना था, उसका जो पार्टनर है शेयर कितना था उसका, तो जेड का शेयर कितना है 1/5। तो उसका क्या कर देंगे हम, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा हम लोग का 5/1। तो मैं टोटल कैपिटल कितना हो गया मेरा 25 लाख। समझ में आ गया। तो हमने हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या दिखा था, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस नेटवर्थ। तो हम क्या निकालेंगे अब, नेटवर्थ। ठीक है, नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या था, टोटल एसेट्स जो कि क्वेश्चन में कितना गिवन है 15 लाख, टोटल एसेट्स में प्लस क्या करेंगे जेड्स का कैपिटल, मतलब न्यू पार्टनर कैपिटल क्या करना है हमको, उसमें प्लस करना है, और माइनस क्या करना है हमको आउटसाइड लायबिलिटीज़। तो क्वेश्चन में सारा डाटा गिवन है, आइए देख लेते हैं। टोटल एसेट्स कितना गिवन है 15 लाख, प्लस जेड्स कैपिटल करो 5 लाख, माइनस करेंगे यहाँ पे आउटसाइड लायबिलिटीज़ कितना है 5 लाख। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 15 + 5 20 - 5 15 लाख। तो अब क्या निकाल लेंगे हम, अब हम निकाल लेंगे हिडन गुडविल। ठीक है, क्या निकाल लेंगे अब हम, हिडन गुडविल। तो हमारा हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या था, हिडन गुडविल का फॉर्मूला था टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, जो कितना निकला है हमारा 25 लाख। क्या था फॉर्मूला, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो निकला है 25 लाख, माइनस करेंगे नेटवर्थ, कितना निकला नेटवर्थ हमारा 15 लाख। तो हिडन गुडविल कितना आ गया हमारा 10 लाख। ठीक है, अब क्वेश्चन में निकाल लेंगे जेड्स शेयर। क्वेश्चन में कोई जर्नल एंट्री तो पास करने कुछ नहीं बोला है, तो नहीं पास करेंगे। अगर पास करने बोलता तो क्या करते, एक जेड्स का कैपिटल का एंट्री करते, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, और सेकंड एंट्री क्या करते गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने का, कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइजिंग। तो क्या क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाता, अगर क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं होता तो हम क्या मानते हैं इक्वल रेशियो, तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो भी क्या हो जाता है इक्वल रेशियो हो जाता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू केस 1 क्या बोलता है, जो ओल्ड रेशियो होता है वही क्या हो जाता है हमारा सेक्रीफाइजिंग रेशियो बन जाता है। तो जेड शेयर ऑफ गुडविल कितना होता है हमारा 10 लाख इंटू 1/5। तो कितना हो जाएगा हमारा गुडविल, जेड शेयर गुडविल कितना हो जाएगा हमारा 2 लाख। क्लियर है। देखिए ये तो हमने पढ़ा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का टॉपिक, कि इसमें हम लोग हिडन गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर में हम हिडन गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चैप्टर है हम लोग का रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, उसमें भी एक टॉपिक है हिडन गुडविल, तो हम लोग उसको भी देखेंगे उसमें कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, आप लोगों को अगर मेरा ये नोट्स चाहिए, ठीक है, मैं ये नोट्स अपने इंस्टाग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ, आपको मेरा नोट्स वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है,
और मेरा इंस्टाग्राम चैनल का या मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में। मेरे यूट्यूब चैनल का भी नाम कॉमर्स पढ़ा दो ही है, और मेरे इंस्टाग्राम पेज बोलो, चैनल बोलो, उसका भी नाम कॉमर्स पढ़ा दो ही है। ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको कंटेंट लगता है नहीं रिलेवेंट है, आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ऐसे का और सारे कंटेंट के लिए। और आपको मेरा नोट्स मिल जाएगा कहाँ पे, इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएगा मेरा। ठीक है। तो आइए हम एक और टॉपिक को देख लेते हैं कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर टॉपिक में, मतलब रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर चैप्टर में हिडन गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो आइए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, बाकी ये जो आपको नोट्स मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मेरा नोट्स मिलेगा, वहाँ आपको ये क्वेश्चन सॉल्व मिलेगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं कैसे को इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है। आइए, तो चैप्टर क्या है हम लोग का, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ठीक है। कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर जो चैप्टर है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर चैप्टर बोलता क्या है कि एक पार्टनर है, हो सकता है उसको अब मतलब मन नहीं है बिजनेस करने का, तो अब क्या हो रहा है, मेनली बिजनेस से रिटायर हो रहा है, या उसका एज हो गया तो वो रिटायर हो रहा है। ठीक है। मतलब रिटायरमेंट होने का बहुत सारा क्या बोलते हैं आपका रीजन्स हो सकते हैं। तो उसमें एक टॉपिक है हिडन गुडविल, जो हम लोग का मेन है वो क्या है, हिडन गुडविल मेन टॉपिक है हम लोग का। ठीक है। तो अब देखते हैं, आइए हम लोग इसमें हिडन गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। मान लीजिए एक बिजनेस है जिसमें 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है। ए बी सी, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। इन लोगों का एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल कहने का मतलब है कि ओपनिंग कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कैसे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल, उसमें प्लस कर देंगे कोई प्रॉफिट्स और माइनस कर देंगे कोई लॉस। तो ये कितना आया, मान के ए का आया 4 लाख, बी का आया मान लीजिए 3,55,000, और सी का मान लीजिए आया 2,55,000। ये एडजस्टेड कैपिटल आया। अब इसमें से मान लेते हैं कि हम लोग का पार्टनर ए वो क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, ए रिटायर हो रहा है। अब देखिए रिटायरमेंट का रीज़न क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि पार्टनरशिप एट विल हो, मतलब इच्छा के अनुसार। तो एक का इच्छा हुआ कब रिटायर हो जाए वो, तो क्या करेगा, अपने बाकी पार्टनर्स को रिटर्न एक नोटिस दे देगा कि भाई मैं रिटायर होना चाहता हूँ। ठीक है। और रीज़न क्या हो सकता है कि बाकी पार्टनर्स, मान के 3 पार्टनर्स ए बी सी के, बी और सी चाहते होंगे कि ए बिजनेस से रिटायर हो जाए, तो उन्होंने कहा होगा भाई आप रिटायर हो जाइए अब। ठीक है। मतलब कोई एग्रीमेंट हो या पार्टनर खुद का इच्छा हो, तो बिजनेस से क्या होता है, रिटायर हो सकता है। समझ में आया। तो मेनली ये बात क्या है कि ए अब यहाँ से रिटायर हो रहा है, तो मैंने क्या बोला, एडजस्टेड कैपिटल कितना है ए का। ठीक है। ए का टोटल एडजस्टेड कैपिटल कितना है, मतलब ए को कितना लेके जाना है बिजनेस से, 4 लाख रुपया। बट बी एंड सी, बी एंड सी बोलिए या बिजनेस बोलिए, वो ए को पेमेंट कर रहे हैं मान के 5 लाख रुपया। कितना पे कर रहे हैं उसको, 5 लाख। बट ए का हक कितना का था, मतलब ए का कैलकुलेशन कितना का आया था, उसका एडजस्टेड कैपिटल तो 4 लाख रुपया का आया था। बट बी या सी का ये या बिजनेस की ये उसको 1 लाख एक्स्ट्रा पे कर रही है, पे कर रही है 1 लाख एक्स्ट्रा। तो 1 लाख एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा उसका, शेयर ऑफ हिडन गुडविल हो जाएगा उसका। क्या बोलेंगे इसको, हिडन गुडविल का शेयर। मतलब अगर बिजनेस कभी भी अपने पार्टनर को उसका जो भी शेयर निकल रहा है उससे ज़्यादा अगर पे कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, हिडन गुडविल का शेयर बोलते हैं उसको। समझ में आया। अब मानिए इन सब का जो रेशियो था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो ए का था 5, बी का था 3 और सी का था 2। तो मतलब यहाँ पे जो ए का शेयर आया वो कितना आया, 5/10 उसका था रेशियो। तो 5/10 कितना आया उसका, 1 लाख। ठीक है। तो क्या हम इससे पूरे फर्म का गुडविल का वैल्यू निकाल सकते हैं,
कि फर्म का गुडविल का वैल्यू कितना होगा। तो ये निकालते हैं, फर्म्स गुडविल 1 लाख कितना हिस्सा था, 1 लाख तो मेरा 5 हिस्सा था ना, निकालना कितना है 10। तो टोटल फर्म का मेरा गुडविल कितना हो जाएगा, मेरा फर्म का गुडविल कितना हो जाएगा टोटल, ₹2 लाख। समझ में आया। अब देखिए एक बार, अगर नहीं समझ में आया एक बार बस जस्ट टॉपिक को रिवाइज कर रहे थे। मैंने बोला क्या, हमने पहले एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर समझा, फिर चैप्टर था रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, उसमें भी एक टॉपिक है हिडन गुडविल। उसमें हिडन गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मानिए 3 पार्टनर हैं, कौन कौन सा पार्टनर है यहाँ पे, 3 पार्टनर ए बी सी। इनका रेशियो कितना बताया मैंने, 5:3:2। ए का 5/10, बी का 3/10 और सी का 2/10। तो जब ए को यहाँ पे कौन रिटायर हो रहा है, ए यहाँ पे रिटायर हो रहा है। ए का एडजस्टेड कैपिटल कितना है, 4 लाख। मतलब एडजस्टेड कैपिटल मतलब कि सारे प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट करके ए का कितना शेयर है, 4 लाख। बट बी एंड सी या बिजनेस कहिए या पार्टनर की, उसको कितना पे कर रहे हैं, उसको 5 लाख पे कर रहे हैं। मेनली ए को पे करना था 4 लाख रुपया, हम पे कितना करें 5 लाख। तो हम जो 1 लाख एक्सेस पे कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक्सेस पे कर, उसको क्या बोलते हैं, शेयर ऑफ हिडन गुडविल बोलते हैं उसको। ठीक है। तो ए का शेयर 1 लाख, तो उससे हम फर्म का शेयर निकाल सकते हैं। मतलब ए का 5/10 1 लाख के बराबर है, तो फर्म को कितना आएगा, तो जितना गिवन है मतलब 5 गिवन है तो 5 को नीचे लीजिए और निकालना कितना है 10, मतलब टोटल निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फर्म का गुडविल टोटल कितना निकल गया मेरा, तो फर्म का गुडविल कितना निकल गया मेरा, 2 लाख। समझ में आया। देखिए मैंने यहाँ पे टॉपिक को समझा दिया है, आप टॉपिक को समझिए और इसके 2-3 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ये या तो सेपरेट क्वेश्चन पूछ सकता है, या जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक बड़ा क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलेगा, वहाँ पे ये टॉपिक अंदर घुसा के मतलब इनसाइड ये पूछ सकता है, उसमें एक पॉइंट इसमें हिडन गुडविल का घुसा देगा। समझ में आया। ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक और समझते हैं अब यहाँ पे गुडविल का। गुडविल मेनली होता कितने टाइप का है, गुडविल होता है यहाँ पे मेनली 2 टाइप का। ठीक है। कितने टाइप का गुडविल होता है हम लोग का, गुडविल मेनली होता है 2 टाइप का। कौन कौन सा गुडविल होता है, एक होता है आपका परचेज्ड गुडविल, एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कौन सा गुडविल होता है, एक होता है परचेज्ड गुडविल, एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल कहाँ दिखता है, परचेज गुडविल हमेशा दिखेगा आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कहाँ दिखेगा, एसेट साइड में। और इसका ट्रीटमेंट भी हम क्या करते हैं, तो परचेज गुडविल हमेशा क्या होता है, राइट ऑफ होता है। क्या होता है, राइट ऑफ इन ओल्ड रेशियो। क्या होता है, राइट ऑफ मतलब जो ख़त्म करते हैं ओल्ड रेशियो। इसका एंट्री क्या पास करेंगे, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। यहाँ मैंने ऐसा क्यों किया, गुडविल राइट ऑफ हो रहा है मतलब खत्म हो रहा है ना, गुडविल एक एसेट है, और जब एसेट खत्म होता है तो क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। और परचेज गुडविल है मतलब बिजनेस ने पैसा देके खरीदा होगा इस गुडविल को, तो उसका शेयर बिजनेस किससे लेगी, पार्टनर से लेगी। समझ में आया। एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है, जो बिजनेस अपने मेहनत से जो गुडविल क्रिएट करती है, क्या होता है इसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसका ट्रीटमेंट हमेशा होता है गेनिंग पार्टनर, मतलब जो भी पार्टनर गेन करता है वो उतना अपना गुडविल का शेयर जितना वो गेन किया किसको ला के देता है, वो ला के देता है सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को। किसको ला के देगा, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को। तो इसका गेनिंग पार्टनर लेके आ रहा है ना, तो गेनिंग पार्टनर को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रुकिए मैं अच्छे से लिख देता हूँ उसको। आपको समझ में आया कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम क्या करते हैं, तो गेनिंग पार्टनर अपना हिस्सा किसको ला के देता है, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को। तो इसका जर्नलिटी क्या पास करेंगे हम,
गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब गेनिंग जितना गेन करेगा किसको ला कर देगा, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो एडजस्टमेंट एंट्री, यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल, क्या हमें क्या किया, एडजस्टमेंट ऑफ एंट्री ऑफ गुडविल किया। तो देखिए मेनली हमने क्या समझा, तो मेनली हमने समझा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर में हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर हमने समझा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर चैप्टर में हम लोग हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, और लास्ट में फिर हमने क्या समझा कि परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है। ठीक है, अब आप इन टॉपिक के क्वेश्चंस को कर लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये नोट्स कहाँ मिलेगा आपको, तो नोट्स मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसका लिंक कहाँ गिवन है, डिस्क्रिप्शन में। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।